आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, और आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कई दिग्गज। मेरे साथ अतुल लोंढे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र से आए हैं और कहते हैं राहुल गांधी को जीत दिलाने आए हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आज ये भी बड़े खुश हैं। मेरे साथ नवल किशोर है, प्रवक्ता आरजेडी के, आज ये भी बहुत खुश है। लेकिन मेरे साथ आज एनडीए के दो घटक भी हैं। मेरे साथ है माधव आनंद, प्रवक्ता आरएलजेडी के, उनका अभिनंदन है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया। मैं जब स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे क्या सवाल पूछूं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आपको तो दांव पेच सब पता होंगे, लेकिन मुझे फिर एक गाना याद आया, हाल कैसा है जनाब का। क्या बात है। तो मुझे भी कुछ याद आया जी। जनता कह रही है जी। जनता कह रही है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। याद आ जाता है, पता नहीं। आपकी पंचलाइन थी, आपने कहा राहुल को राहत, भाजपा के लिए आफत, एनडीए के लिए आफत। मैं तो कहूंगा राहुल को राहत और कांग्रेस के लिए आफत। और क्यों, मैं बताता हूं भैया। ये कौन है पहले जान लो। सबसे पहले हमें, क्या राहुल को राहत बीजेपी के लिए आफत नहीं है? आप खुश हैं इस फैसले से? तो ऐसा किए क्यों भाई? अब आप एक अपनी बात पे रखो, फट ना जाए, बोल लेने दीजिए, बीच में कूदते आज बड़े रहेंगे। दिनों बाद खुशी है, वो भी खुश है। नहीं बोल ले। अगर- आप सब पांच बार दोष से धुए हैं, जानवर का चारा खा गए थे भैया, अंदर से भड़ास बहुत है। बदलिए मत। राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पे रहिए, बदलिए शांति मत। रहिए। इनको या तो आप कंट्रोल राहुल करिए। गांधी पे रहिए, राहुल गांधी पे रहिए। ये कहीं से निकलते हैं ना तो आदमी अपनी भैंस और चारा अंदर कर लेती है, खा ना जाए, यही ये सोच हालत है है इनकी। इनकी। मत जो बोले लोग बीच खुद- में। खुद जो मैं लोग अपनी- घृणा बांटते हैं, शांत, जो लोग आपसे हिंसा बात ही बांटते नहीं हैं, हो रही। अच्छा, ठीक है। हमारे साथी अतुल भैया हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ठीक है, जी जी जी। देखिए, लेकिन आपने जो- एक विधिक बात जी, पूछी, जी, जी। मैं समझता हूँ लेकिन झटका है ये बड़ा झटका तो लग ही रहा आपको है। आपको ना नहीं, ना इनको- उधर मत घुमाइए, तो आज पहले आपकी बारी। मैं अपनी बात कर लूं, अगर आप टोकेंगे नहीं तो जनता के लिए मैं भी अच्छा कहां रहेगा। टोक रहा हूं आपको, सवाल पूछ देखिए, रहा हूं। हाँ, जी सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना होगा कि उनको जो सजा हुई थी वो फैसला निरस्त नहीं हुआ है। आज एक अंतरिम आदेश आया और कन्विक्शन को स्टे किया गया है। Yes. पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इस क्षण पे भी मैं कहूंगा मुझे गर्व होता है। और आपको मालूम है क्यों? एक बड़ा सवाल इस मंच से उठा रहा हूं नीचे। आज एक फैसला आया, इसमें कंप्लेनेंट कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमने सर झुका के उस फैसले को माना और यह नहीं कहा राहुल गांधी की तरह कि सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। यह बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यह सवाल पूछेगा और ठोक के पूछिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अगर नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और अगर विदेशी भूमि पे वो 53 साल के अपरिपक्व नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उनको आज ये बड़ी राहत किसने दी है, ये तो बताओ। और अंत करूंगा एक बात कह के, अगर ये फैसला ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गुजरात दंगों पे फैसला आया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिलती है, जो फैसला आया जज लोया को और अमित शाह जी को क्लीन चिट मिली, जो राफेल पे आया कि देश हित में ये लड़ाकू विमान लाए गए हैं और चौकीदार चोर है कह के किसी 53 साल के अपरिपक्व नेता ने कान पकड़ के इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी ठीक था। यह सवाल पूछा जाना जी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात को वाजे रखा। अब मैं सीधा रुख करता हूं अतुल लोंढे का। अतुल लोंढे, लोकतंत्र जिंदा है, इसका मतलब जिस लोकतंत्र पर कांग्रेस बार बार कुठाराघात करती थी और कहती थी कि बीजेपी पे कुठाराघात करती थी और कहती थी लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दे दी है। मतलब अपने आप में आज तभी कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं सत्य में विजय थे, दीपेंद्र हुडा कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं। तो जो सच्ची बात है उसे सच नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? अब तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 24 की बड़ी धूप है, अब वोटों का साया न रहा, तो तकलीफ तो होनी है। अकेला था। लेकिन एक बात है,
थोड़ा 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 नहीं मैं भाई नहीं अच्छा नहीं देखिए पूछ रहा। गलत गलत आपकी बारी वो नहीं नहीं, मैं बोला उनको कुछ कह ही नहीं रहा भैया, वो तो अकेला ताली बजा रहा था। मैंने कहा नहीं, ताली हो पूरी सकता है पब्लिक यहाँ बजा से देगी तार भाई। जुड़े हो तो अकेले एक बात है जी। जब लोकतंत्र खतरे में लाया, ये कब बात होती है जब मीनाक्षी लेखी जी जो संसद में शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके कहती है देखो ज्यादा बीच में बोलो मत, ईडी आ जाएगी। तब यह देखा जाता है कि जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप किए जाते हैं, 27 जुलाई को कहा जाता है इन्होंने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और 2 तारीख को उनको पार्टी में लिया जाता है और पूना के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है। टॉपिक पे तब जरा- तब 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 ये बात होती है राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या ये पूरे विपक्ष के लिए एक संजीवनी है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल। क्यों? देखिए, ये केस तो डाला था पूर्णेश मोद ने जी, वो भी बात हो गई, आज हो गई बात। वो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई उसमें हो गई, मोद बनी क्या है वो भी सामने आ गया। और उसके बाद आप फर्स्ट एविडेंस नहीं हो तो एविडेंस कैसे क्रिएट किया गया ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। ये फैसला अचानक से नहीं आया है। फैसला दिखा दीजिए, ये फैसला सामने आ अचानक गया। से नहीं आया है। लेट हिम कंप्लीट, फिर आप अपनी काउंटर करिए। गलत सलत तकलीफ होती है ना, Let him make his point. 30 तकलीफ होती seconds. है। मैंने कहा हमारे वकील मनु सिंघवी साहब ने मोद बनी क्या है और फर्स्ट एविडेंस ये नहीं है, इन्होंने सुना नहीं है, तो जो एविडेंस बाद में क्रिएट किया गया, अहमदाबाद हाईकोर्ट में जाकर उस पर स्टे आया था, बाद में जो है नया एविडेंस क्रिएट किया गया, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता निकला था। तो ये भी सच्चाई है, सुनिए ना। तो ये भी सच्चाई है आमिर भाई। तो ये सच्चाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हमने 125 पन्ने का सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है और कन्विक्शन को स्टे कर दिया है। वो बोला गौरव भाटिया ने भी। ओके गौरव भाटिया, मेरा सीधा पॉइंट आपसे ये है कि कांग्रेस अब कह रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं, कल 24 जीत जाएंगे। अब हम देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, जहां पे उनकी बिरादरियों ने मेहनत करके बनाई थी, उस फसल को भी उजाड़ दिया। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी। अमेठी हार गए थे, स्मृति ईरानी जी आई और वायनाड तक फेंक दिया। दूसरी बात, अमित जी वो एक अतुल भाई गुजरात छोड़ के यूपी भी तो आ गए। अरे ठीक है, आप अपनी 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 बात लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ